चलो बच्चों शुरू करते हैं आज हम लोग पढ़ना। देखो भाई, तो बेटा लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, एम्पलीट्यूड वाले क्वेश्चन कर रहे थे, इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखवा दिया था, I इक्वल टू 4I0 स्क्वायर 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, इतना सब कुछ करा दिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि आगे एक पार्ट है इसका थ्योरी का बचा हुआ। थ्योरी का पार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम होगा तुम्हारे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस करने के बाद इसके फॉर्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सही है? तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या है और इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर साल आते हैं इसमें से क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोगों को करना जरूरी है। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। आज हम लोग शुरू करेंगे, फटाफट ध्यान देंगे बेटा। देखो भाई, तो आज का टॉपिक होगा हमारे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये हम लोग को आज पढ़ना है। चलो जी शुरू करते हैं। ध्यान देना जरा, देखो होता क्या है। मान लो कि हमारे पास यहां पर एक स्लिट है, स्लिट, ये स्लिट हो गई। ध्यान देंगे जरा, यहां से ये स्लिट हो गई। यहां पे मैंने कोई सोर्स रख दिया, सोर्स का नाम है O। मेरे पास दो स्लिट हैं, S1 और S2। मेरे पास यहां पर एक स्क्रीन हो गया। क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। अब सोच के देखना जरा ध्यान से बेटा, ठीक है? चीजों को समझना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना और सारी बातों को समझना, ठीक? देखो भाई, देखो है क्या। अब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक की दूरी होती है कैपिटल डी। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल डी होती है। अब सोचो, मैंने क्या बोला, यहां से मैंने इसको यहां मिला दिया, इस तरीके से इसको मैंने यहां पे मिला दिया, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया। एक सेंटर पे पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, ओ कहते हैं इसको। अब मान लो हुआ ये कि एक लाइट S1 से चली, एक लाइट S2 से चली, दोनों जाकर P पॉइंट पर मिल गए। एक लाइट S1 से चली, एक लाइट S2 से चली और दोनों लाइट जाकर P पॉइंट पर मिल गए। जब P पॉइंट पर मिले तो हो सकता है कि वहां मैक्सिमा बने और हो सकता है कि वहां पे मिनिमा बने। ठीक है, हो सकता है कि मैक्सिमा बने और हो सकता है कि मिनिमा बने। हमको कुछ नहीं पता है अभी, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब मान लो इस P पॉइंट से लेकर O मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस y है। मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? y है। ये वाली दूरी कितनी होगी? अगर ये पूरी d है तो ये होगी d/2। ये भी आधी आधी कितनी होगी? d/2। तो बताओ, सोच के देखो, तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? P से लेकर A तक की दूरी क्या होगी? y माइनस d/2, और P से लेकर B तक की दूरी क्या होगी? y प्लस d/2। कितना याद रखना, P से लेकर O तक अगर y है तो A तक कितना होगा? d/2 माइनस
P से लेकर O तक अगर y है तो B तक कितना होगा, y प्लस dy2 ऐड कर दो। अब सोचो, मुझे देखो पता क्या क्या करना है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर क्या क्या पता करना है, इसको बहुत ध्यान देंगे जरा, ठीक है, समझना जरा। अगर मुझे इसमें कुछ मिल जाए इमेजेस में, इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स का। ग्रेड कौन सी क्लास में हो तुम लोग, 12th। देखते हैं क्या मिलता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ मिला तो चलो भाई, जो भी मिला उसको हम ले आते हैं बाहर खींच के, जो अपने जरूरत का होगा। ये है मेन जरूरत का, बात खत्म, बाकी हटा देते हैं। देखो बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये है, समझो। अब इसमें हमें करना क्या होता है, अल्टीमेटली हम इसमें पता क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम 4 बातें पता करेंगे। कितनी बातें पता करेंगे हम लोग, 4 बातें, समझना ध्यान से जरा। इसमें हम लोग 4 बातें पता करेंगे। पहली बात, तुम देख रहे हो यहां पर ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट की पट्टियां बन रही हैं, ये ब्राइट डार्क की पट्टियां बन रही हैं। ये डबल स्लिट है, पहली स्लिट दूसरी स्लिट, स्लिट से लेकर ये स्क्रीन है यहां तक की दूरी है कैपिटल डी। तो हम 4 बातें पता करेंगे। सबसे पहली बात क्या पता करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पर रहे। सबसे पहली बात हम ये पता करेंगे कि जो ब्राइट डार्क की पट्टियां बन रही हैं, तो ब्राइट की पट्टी की चौड़ाई कितनी है, इसकी पट्टी की चौड़ाई कितनी है, इसको हम लोग कहते हैं बीटा। इसी पट्टी की चौड़ाई को हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं बेटा, फ्रिंज विड्थ। तो हमको सबसे पहले पता करना है बीटा ब्राइट के लिए, फिर हमको पता करना है बीटा डार्क के लिए, फिर हमें डार्क पट्टी की चौड़ाई पता करनी है, ये पट्टी की चौड़ाई कितनी है। 2 बातें। तीसरी बात हमको क्या पता करनी है कि मान लो अगर ये सेंटर है, अगर मान लो ये सेंटर है, तो कोई तुमसे पूछे सेंटर से पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट, तीसरी ब्राइट, इन ब्राइट की दूरियां क्या होंगी, इन ब्राइट की दूरियों का फॉर्मूला क्या होगा। तो तीसरी बात हमको पता करनी है ब्राइट की दूरियों का फॉर्मूला, सेंटर से दूरियां क्या होंगी। तो हम सबसे पहले पता करेंगे y ब्राइट, चौथे नंबर पे हम पता करेंगे y डार्क। ब्राइट की दूरियां और डार्क की दूरियां ये हम पता करेंगे। तो 4 बातें हैं, ब्राइट पट्टी की चौड़ाई पता करेंगे, डार्क पट्टी की चौड़ाई पता करेंगे, ब्राइट पट्टियां कितनी कितनी दूर है वो पता करेंगे, डार्क पट्टियां कितनी कितनी दूर है वो पता करेंगे। कुल मिला के यंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आसान सा टॉपिक है, ध्यान देना बेटा। स्टार्ट। अब समझो, हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल S1AP। कौन सा ट्राइंगल लिया, S1AP। S1AP ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1A की वैल्यू क्या है, अगर ये D है तो ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, तो D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1।
हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल S2BP, ये बड़ा ट्राइंगल लिया, थोड़ा जल्दी सीखना। S2BP में मैंने लिया S2P स्क्वायर S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, तो S2P स्क्वायर S2B कितना है D स्क्वायर प्लस Y प्लस DY2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक बात देख रहे हैं, S2 से लेकर जो P तक है बहुत बड़ा है, S1 से लेकर P तक छोटी दूरी है, तो माइनस कर देंगे हम 2 में से 1 को, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा y प्लस DY2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस DY2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको, ध्यान देना जरा, मैं यहाँ लिख के सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर जाता है तो 4ab आता है, कितना आता है 4ab, 4ab, 2 2 जा 4 कट गया, कितना आया S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू 2YD, इतना आ गया। आगे बढ़े, अब ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इक्वल टू 2YD। बड़ी दूरी में से छोटी दूरी का मतलब होता है पाथ डिफरेंस x, S2P प्लस S1P इक्वल टू 2YD, x निकाल लो, x इक्वल टू 2YD अपॉन S2P प्लस S1P, x इक्वल टू 2YD अपॉन, अब S2 से लेकर P तक, S1 से लेकर P तक, अगर ये P पॉइंट बहुत पास में हो, यहाँ O के पास हो, O के पास हो अगर ये P पॉइंट, तो S2 से लेकर P तक, S1 से लेकर P तक ये दूरी लगभग D के बराबर होगी। बहुत छोटी दूरियां होती है, बहुत छोटी दूरियां होती हैं, तो S2P और S1P लगभग D के बराबर होगा, और अगर D के बराबर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान दो जरा, तो इसको लिख देंगे D प्लस D, x इक्वल टू 2YD अपॉन 2D, 2 से 2 मारा, x इक्वल टू YD अपॉन D। अब तुम एक बात नोट कर रहे हो कि x की वैल्यू आ गई YD अपॉन D, कितना आ गया YD अपॉन D आ गया, ये पार्ट डिफरेंस आ गया, क्या आ गया ये पार्ट डिफरेंस YD अपॉन D। अब बेटा बात ये होती है, ये पार्ट डिफरेंस ना तो ब्राइट के लिए है और ना तो डार्क के लिए है, ये पार्ट डिफरेंस ना तो ब्राइट है ना तो डार्क है, बस ये पार्ट डिफरेंस है जनरल, ये पार्ट डिफरेंस जनरल पार्ट डिफरेंस है, दिस इज जनरल पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस बेटा जनरल पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, अब तुमको मैंने परसों पढ़ाया था, या पता नहीं कब पढ़ाया था, परसों कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था पाथ डिफरेंस मैक्सिमा और मिनिमा, दिमाग थोड़ा लगाना, मैंने सिखाया था पाथ डिफरेंस मैक्सिमा और पाथ डिफरेंस मिनिमा, अगर तुम्हें थोड़ा भी याद हो। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस मैंने लिखा था x इक्वल टू n लैम्डा, और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस आया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, कितना आया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2।
ये पार्ट डिफरेंस था, मिनिमा और मैक्सिमा। तुम क्या करो, जो ये जनरल पार्ट डिफरेंस है, एक बार x की जगह, एक बार इस वाले x की जगह ये रख दो, इस वाले x की जगह मैक्सिमा वाला रख दो, तो एक y की वैल्यू आएगी। तो जो y की दूरियां मिलेंगी वो ब्राइट के लिए मिलेंगी क्योंकि मैक्सिमा है। तो रख के देखते हैं। तो x की जगह मैंने रखा है n लैम्डा, तो कितना आया वाई डी अपॉन डी, वाई निकाल लो, y इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ब्राइट की दूरियों का फॉर्मूला। ये ब्राइट की दूरियां निकालने का फॉर्मूला आ गया, मैंने जो कह रहा था उसमें से पहली बात। अब इस वाले x की जगह ये रख दो, तो जैसे ही रखोगे तो वाई डी अपॉन डी, वाई डी अपॉन डी इक्वल टू कितना 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। यहां से y निकाल लो, तो y इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ये फॉर्मूला आ गया 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ये फॉर्मूला डार्क की दूरियां निकालने का फॉर्मूला है, डार्क की दूरियों का फॉर्मूला। देख रहे हो, ये फॉर्मूला ब्राइट की दूरियों का है, ये फॉर्मूला डार्क की दूरियों का है। बेटा हैंड रेज करो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ू। एवरीवन हैंड रेज प्लीज, है ना, खाली ऐसे खाली नहीं बैठना है, हैंड रेज करो एक एक बच्चा। सारे बच्चे हैंड रेज प्लीज। तो ब्राइट की दूरियों का फॉर्मूला आ गया, ब्राइट की दूरियों का फॉर्मूला आ गया और डार्क की दूरियों का फॉर्मूला आ गया। ये अब हमें क्या पता करना था, दो बातें तो आ गई। अब हमें ब्राइट की पट्टी निकालनी है, ब्राइट पट्टी। तो बेटा ब्राइट पट्टी जो होगी वो दो डार्क के बीच की होगी, 10वीं डार्क और 9वीं डार्क, 9 और 10 के बीच में ब्राइट होगी, 8 और 9 के बीच में ब्राइट होगी, 6 और 7 के बीच में ब्राइट होगी। इसी तरीके से n-1 और n के बीच में ब्राइट होगी। अब नहीं समझोगे, अबे यार 10 और 11 के बीच में एक ब्राइट होगी, 10वीं डार्क 11वीं डार्क के बीच में ब्राइट होगी, 15वीं डार्क 16वीं डार्क के बीच में ब्राइट होगी, एक कम डार्क एक ज्यादा डार्क के बीच में ब्राइट होगी। तो वही तो कह रहा हूं, n और n-1 16 15, n-1 20 19, n-1 5 4, n-1 10 9। इसका मतलब अगर मैं n वाले डार्क में से n वाले डार्क को माइनस कर दूं तो बीच का ब्राइट मिल जाएगा, ब्राइट पट्टी की चौड़ाई मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे अगर पता करनी है फ्रिंज विथ फॉर ब्राइट इमेज, तो क्या करूं, बीटा ब्राइट इक्वल टू, लिखने का तरीका देखना, yn-1, और ये किसके लिए कर दूं मैं, डार्क के लिए। n वाले में से n-1 को माइनस कर दो डार्क वाले के लिए, ये रहा डार्क का फॉर्मूला। तो बीटा ब्राइट इक्वल टू, ध्यान देना, yn, तो 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस, अब सुनो, 2 n की जगह n-1 ये वाला -1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तुम थोड़ा बहुत तो खुद भी ऑब्जर्व करोगे ना कि हर चीज मैं ही ऑब्जर्व करवाऊं, कैसे हो पाएगा।
2n-1 मतलब n वाला डार्क, 2 n नहीं n-1 एक पिछला डार्क, -1 लैम्डा डी अपॉन 2d, तो बीटा ब्राइट। क्या मैसेज लिख रहे हो यार तुम? सर नींद लग रही है तो सो जा बेटा, जा सो जा, सो जाओ भैया, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, सोए रहो, हाइबरनेशन में चले जाओ, सुसुप्तावस्था में बिल्कुल, उठना मत अब, सो जाओ एकदम, जाओ रजाई के अंदर घुस जाओ, उसको रजाई फाड़ के उसके अंदर रुई के साथ घुस जाओ जाके अंदर, उठना मत। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नींद तुम्हें लग रही है, जाओ सो, है ना? हम तो बेवकूफ हैं, हमें भी तो नींद लग रही है, हम भी तो इंसान है, हमें भी तो नींद लग सकती है, लेकिन नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें नींद लग रही है। ऐसी बातें करके और चढ़ा दो तुम मुझको। लैम्डा डी अपॉन 2d बाहर निकाल लो, यहां से भी यहां से भी, अंदर क्या बचा? 2n-1 बचा, माइनस 2n-1 -1, बस देखो बीटा ब्राइट, तो लैम्डा डी अपॉन 2d, सॉल्व करते हैं इसको, 2n-1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2n + 2 + 1, कुछ कटा? कुछ कटा? 2n से 2n कट गया, हाँ, और कौन कटा? 1 से 1 कट गया, इस 2 से वाला 2 कट गया, तो बचा क्या भाई? बीटा ब्राइट इक्वल टू आया लैम्डा डी अपॉन डी, देखा फॉर्मूला? ये ब्राइट की पट्टी की चौड़ाई आ गई, किसकी आ गई? ब्राइट की पट्टी की चौड़ाई, ध्यान दो जरा, ये आ गई ब्राइट की पट्टी की चौड़ाई, ब्राइट। अब हमें डार्क की पट्टी निकालनी है, तो क्या सिखाया अभी मैंने? फ्रिंज विथ फॉर डार्क, बस बस, फ्रिंज विथ फॉर डार्क, डार्क की पट्टी की चौड़ाई देखो। अब क्या करोगे? बीटा डार्क, जब तुमने n में से n-1 डार्क को माइनस किया तो ब्राइट की पट्टी आई, अब n में से n-1 ब्राइट को माइनस कर दो तो डार्क की पट्टी आ जाएगी। नहीं सोच पा रहे हो? एकदम सैचुरेटेड हो गया दिमाग सबका। n में से n-1 डार्क को माइनस कर दो तो बीच की ब्राइट आ गई थी, अब ब्राइट में से ब्राइट माइनस करें तो डार्क आ जाएगा। 10वीं ब्राइट 9वीं ब्राइट बीच का डार्क, 20वीं ब्राइट 19वीं ब्राइट बीच का डार्क, चौथी ब्राइट तीसरी ब्राइट बीच का डार्क, nवीं ब्राइट n-1वीं ब्राइट बीच का डार्क। तो लिखने का तरीका देखो, yn - yn-1, तो बीटा डार्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखवाया था? y का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? n d लैम्डा बाई डी माइनस n - 1 d लैम्डा बाई डी, हो गया। तो बीटा डार्क क्या आया? d लैम्डा बाई डी कॉमन, n - n-1, n से n मर गया, 1 कुछ होता नहीं है, तो बीटा डार्क इक्वल टू आ गया d लैम्डा बाई डी। देख रहे हो? इससे क्या पता चला तुमको? इससे ये पता चल रहा है कि बीटा ब्राइट इक्वल टू बीटा डार्क इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। इससे ये पता चल रहा है कि ब्राइट और डार्क की पट्टियां बराबर होती हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ब्राइट और डार्क की पट्टियों की चौड़ाई बराबर होती है। ब्राइट और डार्क पट्टियों की चौड़ाई बराबर होती है बराबर। ब्राइट पट्टियां डार्क पट्टियां चौड़ाई बराबर होती है। उसी चीज को तो मैं दिखा रहा था, ये देखो क्या है यहाँ पर, तुम अंदाजा लगाओ, दिमाग लगाओ। ब्राइट और डार्क पट्टियों की चौड़ाइयां बराबर हैं, इससे क्या पता चला? ये देखो तुम, ये देख रहे हो, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये देखो इंटेंसिटी, इसकी थिकनेस देखो, इसकी थिकनेस देखो, इसकी थिकनेस
इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस, थिकनेस 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 हर जगह बराबर है। इसी से पता चलता है कि ब्राइट की थिकनेस, डार्क की थिकनेस, ब्राइट की, डार्क की, ब्राइट की, डार्क की, ब्राइट की, डार्क की, दोनों की पट्टी की चौड़ाइयां बराबर होती हैं। दोनों की पट्टियों की चौड़ाइयां बराबर होती हैं। चार बातें पता करनी थी, पता कर ली, दिमाग में रख लो इनको अब तुम थोड़ा सा। तो पहली बात क्या थी, बीटा ब्राइट क्या आया, डी लैम्डा बाई डी। बीटा डार्क क्या आया, डी लैम्डा बाई डी। वाई एन ब्राइट के लिए क्या आया, एन डी लैम्डा बाई डी। डार्क के लिए वाई एन दूरियों का फॉर्मूला क्या आया, 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। ये चार फॉर्मूले लाने थे, चारों फॉर्मूले आ गए। बस अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो, क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और सिखा दूं, देखो ध्यान से। जो तुम लोगों को ये मिला बीटा का फॉर्मूला डी लैम्डा बाई डी, से क्या पता चलता है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी लैम्डा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल डी के। ये होती है स्क्रीन की दूरी, ये वेवलेंथ, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट। अगर ये डायग्राम बनाऊं मैं, ये स्क्रीन बनाऊं मैं, ये कैपिटल डी है, ये दोनों स्लिट हैं, तो क्या समझ में आ रहा है तुमको यहां से, ये दोनों स्लिट हैं। अगर जैसे जैसे दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे, डी डी की वैल्यू बढ़ाओगे, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाओ, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे, तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो पतली हो जाएगी। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ पतली हो जाएगी, पतली पट्टियां बनेंगी। वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ेगा। कोई कहे कि रेड कलर के लिए बीटा है बीटा, तो येलो कलर के लिए बीटा डैश है, तो क्या रिलेशन आएगा, बीटा लेस देन बीटा डैश, ये बीटा ग्रेटर देन बीटा डैश। हम क्या जानते हैं, रेड कलर की वेवलेंथ येलो कलर से ज्यादा होती है। जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा तो बीटा भी ज्यादा, इसका मतलब बीटा ज्यादा, ये नहीं हो सकता। रेड जिसकी वेवलेंथ ज्यादा बीटा ज्यादा, वेवलेंथ कम बीटा कम, बात खत्म। स्लिट से लेकर स्क्रीन की दूरियां, अगर स्क्रीन को बढ़ा दो, स्क्रीन को बढ़ा दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बीटा चौड़ा हो जाएगा, मतलब पट्टियां चौड़ी बनने लगेंगी। स्क्रीन को पास ले आओ तो पट्टियां पतली पतली बनने लगेंगी। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। सही है, चलो बच्चों यहां तक सीख गए तो मैं आगे बढ़ू जरा। हैंड रेस प्लीज एवरीवन, हैंड रेस, इतना तो करो, हैंड रेस करो। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में चार बातें थी, बीटा, डार्क, ब्राइट, दूरी डार्क, दूरी ब्राइट। दोबारा तो भाई देखो इसका मौका अब पता नहीं किस जन्म में लगे इस चीज को पढ़ने का मौका, है ना। चलो भैया आज का पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन करना है आज जो अभी सिखाया। आज का पहला क्वेश्चन, बढ़िया, एक सेकंड, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं तुमको, ये पहला क्वेश्चन ध्यान देना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। अपने अंदर एक आदत डाल लो, अपने अंदर एक आदत, अपने अंदर एक नेचर लाओ।
कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसका डायग्राम बनाओ, ये नेचर लाओ। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसका डायग्राम बनाओ। बनाते हैं भैया डायग्राम। पहले तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो चुपचाप एक एक्सपेरिमेंट बना के बैठ जाओ। बन गया, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, ये स्क्रीन, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल डी, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। अब हो गया इतना। अब कह रहा है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, मतलब स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, तो 1 मतलब 10⁻³ मीटर है। एंड स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है, स्क्रीन 1 मीटर दूर है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। लो भैया वेवलेंथ दे दिया 500 नैनोमीटर, तो 500 10⁻⁹ मीटर। तो तुमसे पूछ रहा है फ्रिंज सेपरेशन, पट्टी की चौड़ाई क्या आएगी, अभी सिखाया d लैम्डा बाई डी। डी की वैल्यू कितनी 1, लैम्डा कितना 500 10⁻⁹, स्मॉल डी कितना 10⁻⁻3। अब ये तुम मुझसे सॉल्व कराओगे बैलो, ये ऊपर आएगा 500 इंटू 10⁻⁻6 क्या मीटर आंसर। कोई भी क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाओगे। मैं बार बार एक ही चीज को कहते कहते थक गया हूं कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। देखो जी, देखो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कहता है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट produces an interference pattern in which bright fringes are separated by 8.1 millimeter। वाह, दो डायग्राम बनाओ, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहां बनाओ, S1 S2 यहाँ के बीच की दूरी कैपिटल डी, ये दूरी स्मॉल डी। एक और बना लो, डबल स्लिट बना लिया, एक स्क्रीन बना लिया, S1 S2 ये दूरी स्मॉल डी, ये दूरी कैपिटल डी, क्या है कैपिटल डी। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर। यहाँ पे 630 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज हो रही है, तो लैम्डा 1 लिख दो, 630 नैनोमीटर। तो फ्रिंज मिली तुमको 8.1 मिलीमीटर की। तो यहाँ जो पट्टियां मिल रही हैं तुमको, पट्टियां मिल रही हैं, ये पट्टियां मिल रही हैं, ये पट्टियां मिल रही हैं, इसका तुमको फ्रिंज विड्थ मिला 8.1 मिलीमीटर का, बीटा 1। वहां पे पट्टियां उतनी चौड़ी हैं उस वेवलेंथ पर। अ सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द फ्रिंजेस आर 7.2 मिलीमीटर। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जो पट्टियां मिल रही हैं, ये पट्टियां बीटा 2 7.2 मिलीमीटर की मिल रही हैं। तो कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट, तो लैम्डा 2 बताना है। तुम्हें क्या लगता है, डायग्राम बनाने से फायदा ये हुआ कि हमको ये पता चल गया स्मॉल डी और कैपिटल डी को छुआ भी नहीं जा रहा है, स्मॉल डी और कैपिटल डी फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, बीटा और लैम्डा। तो इससे साफ साफ पता चला कि भाई पहला वाला एक फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, बीटा 1 इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो सिर्फ लिखूंगा लैम्डा 1, कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं छूंगा।
बीटा टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो सिर्फ लैम्डा टू लिखूंगा, डी और कैपिटल डी को नहीं छूंगा, कुछ कहा ही नहीं है, मैं क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दो, डी डी खत्म हुआ, तो बचेगा बीटा वन अपॉन बीटा टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। बीटा वन यहाँ से लैम्डा टू निकालना है, तो लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा वन बीटा टू अपॉन बीटा वन। तो लैम्डा वन कितना 630 630 10 की पावर -9 नैनोमीटर इंटू बीटा टू कितना 7.2 मिलीमीटर -3, बीटा वन कितना 8.1 10 की पावर -3, -3 से -3 गया, पॉइंट से पॉइंट मर गया, 9 9 जा 81, 9 72, 9 9 सत्ते 7 70, तो लैम्डा टू इक्वल टू क्या 70 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 8, तो लैम्डा टू इक्वल टू 7 8 56 560 नैनोमीटर। आंसर 560 नैनोमीटर आंसर, 560 नैनोमीटर आंसर। बच्चों हैंड रेज प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज हैंड रेज, एवरीवन प्लीज हैंड रेज बेटा। बढ़िया। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यंग येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, करो अपने आप आंसर बताओ इसका, मुझे देखे कौन आंसर बताता है पहले, बताओ आंसर बताओ, अपने आप करके दिखाओ, हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, अब तुम जानो कैसे करना है। करो देखें किसका आंसर सबसे पहले आता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है। बताओ आंसर बताओ, है कोई महाराज महारथी जो आंसर दे दे। आंसर बताओ बेटा जल्दी। वन मिलीमीटर, एक बच्चे का आंसर आया 1, ओके, दूसरे का आंसर आया 1.5, दो बच्चों के आंसर आए अभी तक, बाकी ओके 0.5 आंसर आया एक का, 0.5। चलो बेटा टाइम समाप्त, आपका आंसर है 0.5 मिलीमीटर। जिन बच्चों ने मुझे ये लिख के भेजा है 0.468 मिलीमीटर, वो भी 100% सही है, ठीक है, उनका आंसर 100% सही है। देखो भाई अब कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाने की हो रही थी। देखो बेटा येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस फ्रिंजेस ऑफ विथ बीटा 1 0.8 millimeter. In Young's experiment, what will be the fringe width of the second light source is replaced by another light 7500 एंगस्ट्रॉम। तो नया वेवलेंथ आ गया 7500 एंगस्ट्रॉम।
फिर क्या कह रहा है, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड। मतलब पहले वाले केस में स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल डी लेनी है, कैपिटल डी की वैल्यू कैपिटल डी लेनी है। कह रहा है कि फ्रिंज सेपरेशन बताइए जब स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ 2D लेनी है और कैपिटल डी की वैल्यू कैपिटल डी लेनी है। बताओ बताओ, स्मॉल डी है, कैपिटल डी है। यहाँ पे कह रहा है स्मॉल डी की जगह डबल कर दो, 2D कर दो और कैपिटल डी को सेम रहने दो। करो ना, करो ना। तो भैया कोरोना बीटा 1 इक्वल टू क्या, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी लैम्डा 1। बीटा 2 इक्वल टू डी ऐसे रहने दो, लैम्डा 2 स्मॉल डी की जगह कितना 2D, डिवाइड डी से डी मरा, डी से डी मरा। बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू 2 ऊपर गया। बीटा 1 कितना 0.8, बीटा 2 पता नहीं, लैम्डा 1 कितना 6000 इंटू 2, लैम्डा 2 कितना 7500। 15 से काटो, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 2 0 से 2 0 मर गया। तो क्या आया 0.8 अपॉन बीटा 2 इक्वल टू 8 अपॉन 5। पॉइंट से नीचे आया 10, 8 से 8 मर गया, 10 ऊपर आ गया। तो 1 अपॉन बीटा 2 इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 दूनी 10। इसलिए बीटा 2 इक्वल टू 1/2, इसलिए बीटा 2 इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर आंसर। यस और नो बेटा, गॉट इट? समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कोई बात नहीं, आने में लेट हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने आंसर देख लिया, आंसर देख लिया, आंसर देख लिया बेटा, आंसर देख लिया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, नो टाइम वेस्टेज, एवरी सिंगल सेकेंड इज इंपॉर्टेंट नाउअडेज फॉर यू। Don't waste time in sleeping, don't waste time in chatting, don't waste time in moving here and there। हाँ, कहीं पे आना जाना बंद, घूमना फिरना बंद, बिल्कुल मूर्ति बन जाओ, एक जगह बैठ जाओ कहीं जाके, समझ रहे हो? उठो मत, बिल्कुल स्टैचू। ऐसे बैठे हैं तो ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे हैं, समझ लो। किताब सामने रखिए, पढ़ रहे हैं, वो टाइम है अब। थोड़ा दिमाग लगाने पे पता चल रहा है आज 18 जनवरी है और जस्ट आज से 1 महीने बाद 18 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और जस्ट 1 दिन के गैप के बाद अपना फिजिक्स है। बस 1 महीना ही है पूरा। अगर कसम से ईमानदारी से तुम पढ़ाई कर रहे होगे ना, ईमानदारी से अगर तुम पढ़ाई करोगे ना, तो पेट में हमेशा गुड़गुड़ 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 हुआ रहेगा डर के मारे, हमेशा एकदम अजीब सा हुआ रहेगा, लूज मोशन जैसा, हमेशा डर लगा रहेगा। अरे बाप रे, अरे ससुरा, ये चैप्टर तो अभी हुआ ही नहीं, ये फॉर्मूला तो मैं भूल ही गया, अब क्या होगा, वो कहाँ से याद करूं, कितना रिवाइज करूं, अरे बाप रे वो तो उत्तर रह ही गया। ये हमेशा लगेगा अगर मेहनत करोगे तो। मेहनत करो। क्या है क्वेश्चन? कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट fringes are obtained on a screen placed at a certain distance away from the slit। कहानी बना रहा है पगला। कोई स्क्रीन है, यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, यहाँ पे फ्रिंजेस बन गई कुछ, मान लो फ्रिंजेस बनी बीटा। अब क्या बोला, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स, अगर स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर ले गए उधर, 5 सेंटीमीटर, फिर से एक नई फ्रिंज विड्थ बनी बीटा डैश। तो कहता है द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर। तो पहले बन रही थी फ्रिंज विड्थ पट्टी की चौड़ाई बीटा, अब फ्रिंज विड्थ बन रही है पता नहीं क्या, लेकिन दोनों का डिफरेंस बीटा माइनस बीटा डैश कितना है, 30 माइक्रोमीटर है।
गिवन दैट स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, ठीक है। स्क्रीन को मूव किया 5, स्क्रीन की पहली दूरी कितनी थी कैपिटल डी, अब की दूरी कितनी मान लो डी डैश, तो डी माइनस डी डैश इक्वल टू कितना 5 क्या सेंटीमीटर, डी माइनस डी डैश 5 सेंटीमीटर, बीटा माइनस बीटा डैश 30 माइक्रो और स्मॉल डी की वैल्यू 1। तो क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा बताइए, कुछ बचा है इसके अंदर। अब क्या फॉर्मूला होता है, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, इसी को मैं बीटा कह दूं तो 30 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, उसी को मैं डी कह दूं 5 सेंटीमीटर 5 10 की पावर माइनस 2, लैम्डा हम और तुम डोंट नो, स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व नहीं कर लोगे यार यहाँ से, 5 6 30, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 7, लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर आंसर। सिक्स इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर आंसर। बेटा समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया, हैंड रेस करो, आगे बढ़ने दो मुझे, हैंड रेस करो और आगे बढ़ते रहो फटाफट, डोंट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूरे में समझ लो। देखो बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, जब 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की गई, जब 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की गई, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की गई, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विथ एक्स, तो जो फ्रिंज विथ तुमको मिला वो था एक्स। 400 नैनोमीटर की जब वेवलेंथ यूज की गई तो तुमको जो फ्रिंज विथ मिला वो था एक्स। अब क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर, अब जो नई वेवलेंथ है लैम्डा 2 वो 600 नैनोमीटर है, नई वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड, अब स्मॉल डी की जगह आधी दूरी लेनी है, स्मॉल डी बाई 2, स्मॉल डी आधी कर दी। इफ वन वांट्स द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विथ ऑन द स्क्रीन टू बी द सेम इन द फर्स्ट केस, लेकिन कह रहे जो बीटा 2 मिल रहा है वो अभी भी एक्स है, बीटा 2 एक्स है, 400 नैनोमीटर पे भी बीटा एक्स है, बीटा 1, 600 नैनोमीटर पे भी बीटा 2 एक्स है, बस डी की वैल्यू स्मॉल डी बाई 2 हो गई। अब कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ द इंटरफेरेंस सोर्स, तो मान लो यहाँ पे स्क्रीन की दूरी d1 है, यहाँ स्क्रीन की दूरी d2 है, तो कहता है d1 अपॉन d2 बताइए, कैपिटल D1 अपॉन कैपिटल D2 बताइए। क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, जगह बना लो। तो क्या फॉर्मूला सिखाया था, बीटा 1 इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, डी की जगह d1 लैम्डा 1 स्मॉल डी, बीटा 2 इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, d2 लैम्डा 2 स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी बाई 2, दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों कट गए क्योंकि ये भी x था ये भी x था, बचा क्या, स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आया, d1 लैम्डा 1 d2 लैम्डा 2, और ये 2 कहाँ जाएगा, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ,
1 2 3, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू d1 अपॉन d2 2 लैम्डा 2 कितना 600, लैम्डा 1 कितना 400 इक्वल टू d1 अपॉन d2 0 0 2 दूनी 4 2 3 6 3:1 आंसर। d1 अपॉन d2 कितना 3:1 आंसर। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर पहले दे रखा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो बेटा, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? प्लीज हैंड रेस करो। आगे समझ में? हैंड रेस प्लीज। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहाँ जा रहे हो तुम? आओ इधर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, आगे पीछे एक ही जैसे क्वेश्चन है। एक आध नए टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पहले खत्म करेंगे बिना टेंशन के। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो है 2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा 2 कैलकुलेट कीजिए। एंटायर एपरेटस इज इम्बर्स्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। आय हाय, सबको पानी में डुबो दिया। क्या बात है। समझना ध्यान से। 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ यूज कर रहे हो तो फ्रिंज विड्थ है 2 मिलीमीटर। वेवलेंथ तो वही रहने दो, पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दो, पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दो तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? बीटा 2। याद रखना, बीटा 2 मतलब d लैम्डा अपॉन d। ध्यान देना, कैपिटल डी में नो चेंज, स्मॉल डी में नो चेंज। अरे उठा के पानी में डुबो दे रहे हैं, कुछ छू थोड़ी रहे हैं उसको हम फालतू का। लेकिन मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था लाइट जब पानी में जाती है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है और इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब वेवलेंथ कैसे चेंज होगी? फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, लैम्डा डैश